लखनऊ के सम्मानित सभी प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर एवं प्रदेश प्रभारी योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज की प्रेस वार्ता कई मायनों में बहुत बड़ी है। 9 अगस्त 1942 को इस देश में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो करो या मरो का नारा दिया था और 1947 में हम आज़ाद हुए। उसी प्रकार से आज 9 अगस्त 2022 को दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस दिल्ली चलो का एक नारा दिया है। उसका उद्देश्य केवल एक ही है कि ऐ हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो। नशे के खिलाफ केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय कौशल किशोर जी के नेतृत्व में नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का ने 2 साल के अंदर 600 से ज़्यादा जन जागरूकता के कार्यक्रम करके एक रिकॉर्ड बनाया है। और आपके नेतृत्व में जो टीम अभी जिसने कि लगातार 31 मई वर्ल्ड नो टोबैको डे के अवसर पर 48 घंटे तक लगातार नशा मुक्त के गीत गा करके लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में रिकॉर्ड दर्ज किया है। ये हम सब लोगों के लिए बड़े गर्व और बड़े फख्र की बात है। मंत्री जी ने एक नारा हम लोगों को दिया था शुरुआत में कि नशा मुक्त परिवार, हम बनाएंगे नशा मुक्त परिवार, हम बनाएंगे नशा मुक्त गाँव, हम बनाएंगे नशा मुक्त स्कूल। और ये नारा आज जन जन के बीच में, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में माननीय मंत्री जी के द्वारा ये नारा आज पहुंचा दिया गया। हम लोग 9 अगस्त को क्या विशेष करने जा रहे हैं, तो कुछ पॉइंट्स आपके सम्मुख में रख रहा हूँ। 9 अगस्त को पूरे देश के जितने भी अलग अलग संगठनों के नशा मुक्त के लिए काम कर रहे हैं पूरे देश में, वो सारे लोग एक साथ 9 अगस्त को दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंच गए हैं। और उस कैंपस में पहुंच करके वहाँ पर 10,000 से ज़्यादा लोग एक साथ हाथों में तिरंगा हाथों में लेकर एक संकल्प लेंगे। एक छटा ऐसी बिखरेगी वहाँ पर कि 10,000 लोग जब एक साथ तिरंगा लेकर के और एक छटा बिखेरते हुए कि ऐ हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो, नशे के खिलाफ पहली बार नशा मुक्त महाकुंभ हम लोग दिल्ली में करने जा रहे हैं। और उसके माध्यम से पूरे देश को एक संदेश देने जा रहे हैं, एक मैसेज देने जा रहे हैं। कि क्या मैसेज देने जा रहे हैं कि नशा न सिर्फ हमारे लिए बल्कि तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे समाज के लिए और राष्ट्र के लिए हानिकारक है। क्यों? क्योंकि नशा बढ़ेगा तो हम कभी विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएंगे। नशा बढ़ेगा तो महिला हिंसा बढ़ेगी, नशा बढ़ेगा तो बाल मधुआ मजदूरी बढ़ेगी, नशा बढ़ेगा तो प्रदूषण बढ़ेगा, नशा बढ़ेगा तो तमाम प्रकार की जो कुरीतियां समाज में व्याप्त हैं। जैसे NCRB का जो आंकड़ा है वो ये कह रहा है कि 2017-2018 में लगभग 34,000 लगभग 35,000 लोग जो बच्चे हैं 14 से 18 वर्ष के नीचे के, उन्होंने आत्महत्या की। उसके पीछे जो कारण आया वो आया मोबाइल मीडिया और नशा। तो आज नशा का अर्थ माननीय मंत्री जी का ये है कि कोई भी नशा जो आपके दिमाग को दूषित कर दे, आपके दिमाग को सकारात्मक सोचने के लिए बंद कर दे, नकारात्मक सोचने के लिए विवश कर दे, वो नशा है। और उसमें आज जो मोबाइल है वो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक और सबसे ज़्यादा खतरनाक नशा बन चुका है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लखनऊ में जब एक माँ ने अपने बेटे को मना किया था, आप सब लोगों ने छापा था अपने पेपरों में, कि मना करने पर उसने उसका कत्ल कर दिया। सोचिए वो बच्चा मोबाइल से कितना एडिक्ट हो गया। क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि मोबाइल मीडिया में जो नशा करने का जो टेस्ट मिलता है, जिसको बोलते हैं हैप्पी हार्मोन्स, डोपामाइन, जो डोपामाइन नामक हार्मोन्स है, उसी का स्राव जो लोग मोबाइल का बच्चे प्रयोग करते हैं वही हार्मोन्स का स्राव होता है। और नशे का सेवन करने वाले के भी वही हार्मोन्स का स्राव होता है
जो मोबाइल का सेवन करने वाले को होता है। तो प्रश्न आज ये खड़ा हो रहा है कि द वैराइटीज़ ऑफ जो नशा है बहुत ज़्यादा हो गए। जैसे बच्चे फ्रॉम द बिगनिंग से अब स्कूलों में जाते हैं तो हमसे कहा जाता है बाबा ज्योति बाबा जी हमारे तो बच्चे बहुत छोटे हैं, नशा क्या करेंगे, लेकिन उनको तो यही मालूम है कि शराब नशा होता है, ड्रग्स नशा होता है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है आइडेक्स भी नशा होता है, वाइटनर भी नशा होता है, पेट्रोल भी नशा होता है, थिनर भी नशा होता है, इंक्लूबर भी नशा होता है, और उसके अलावा जितने भी जो जो तत्व हैं जो जिसमें कि लगातार उड़नशील पदार्थ निकलते रहते हैं, जिनका उपयोग अमूमन पेंट्स में होता है, वो कहीं ना कहीं नशे के रूप में बच्चे उसका प्रयोग करते हैं। अब विचार करो, एक बच्चा अपने बचपन से पहले ही, जवानी में आने से पहले ही यदि नशे की गिरफ्त में चला जाएगा तो वो दिल दमा डायबिटीज का अगर रोगी बनता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे, दिल दमा डायबिटिक रोगियों के इलाज के लिए बड़े फंड्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो फिर हम सरकार कहेगी कि हमें इतने बड़े फंड्स की आवश्यकता है। तो हम लोगों का उद्देश्य है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि आज कोई भी सरकार अगर ये सोच ले कि देश में जितने लोग केवल ड्रग एडिक्ट हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि देश में 3,98,00,000 लोग ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं। मतलब ये सरकार की रिपोर्ट है, 3,98,00,000। अब प्रश्न क्या खड़ा हो रहा है कि अगर इनको ही हम लोग डी एडिक्ट करने में लग जाएं तो खरबों रुपए चाहिए, अरबों नहीं, क्योंकि एक ड्रग एडिक्ट को डी एडिक्ट करने के लिए मिनिमम 50 से 60 लाख रुपए की आज की तारीख में आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उनकी जो दवाइयाँ हैं, क्योंकि ये नशा जो है जीन्स बदल रहा है, हमारे जीन्स को चेंज कर दे रहा है। मतलब इसका जो सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव है, जैसे कि हम लोग कोई भी रोग में आते हैं तो रोग के पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं किडनी में, लीवर में, इंटेस्टाइन में, स्टमक में, लेकिन नशे के जो सिम्टम्स हैं वो हमारे कहाँ जा रहे हैं, दिमाग में, और हमारे न्यूरॉन्स को डैमेज करके हमारे जीन्स को चेंज कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि जिन माँ बापों को नशा करते हैं उनके बच्चों में नशे की प्रवृत्ति हेरिडिटरी आ जाएगी, वंशानुगत आएगी। अब ये भी एक बड़ी समस्या है कि जो बच्चा नहीं भी चाहता है नशा करना, वो वंशानुगत वो नशे की ओर अट्रैक्ट होगा। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि हमारी जो काम करने की क्षमता है वो कई गुना ज़्यादा हमें बढ़ानी पड़ेगी। हमें बहुत ज़्यादा काउंसलर्स की आवश्यकता है, हमारे पास इतने काउंसलर्स नहीं है। और जो काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारे देश में 3,14,000 लोगों पर एक साइकेट्रिस्ट है। हमारे देश में 3,14,000 लोगों पर एक साइकेट्रिस्ट है। अब आप विचार करिए कि जब 3,14,000 लोगों पर एक साइकिलिस्ट है और सरकार की रिपोर्ट कह रही है कि 24 वर्ष के नीचे के 87% लोग किसी न किसी प्रकार के नशे के एडिक्ट हो चुके हैं। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि हम उन्हें कैसे सेव करेंगे, कैसे बचाएंगे। ये आज़ादी, नशे के खिलाफ आज़ादी की दूसरी जंग है। एक जंग हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, गोरी चमड़ी को बाहर निकाल के तैयार हो गए, 6,67,000 लोग 90 साल में शहादत दी। लेकिन अकेले अगर मैं बात करूं सिगरेट से, तो हमारे देश में 19 लाख लोगों की मौत हुई अकेले सिगरेट स्मोकिंग से। पैसिव स्मोकिंग के कारण हमारे देश में 1,75,000 लोग सीधे मरते हैं और 1 करोड़ से ज़्यादा लोग पैसिव स्मोकिंग के कारण बीमार, क्योंकि अमूमन गाँवों में छोटे से घर होते हैं, उसी में बैठ करके जब उनके पिता या कोई भी सीनियर यदि बीड़ी पी रहा है, तो जितने लोग उस कमरे में बैठे हैं सब ऑटोमेटिकली सिगरेट बीड़ी जो भी होगा वो पिएंगे। एक नया कल्चर शुरू हो गया है जिसका नाम है हुक्का बार। दुर्भाग्य का विषय ये है कि हुक्का बार जो तैयार किए गए हैं वो हमारी यंग जनरेशन में ये कॉन्सेप्ट देने के लिए कि ये आपका स्टेटस सिंबल है और इसको सामाजिक रूप से जो स्वीकृति मिल रही है वो हम जो शादियों में, पार्टियों में जो कर रहे हैं उसमें हम लोग हुक्का बार का एक पूरा सेंटर बना, जैसे पहले पान मसाले का पहले शुरुआत में हम लोग बनाते थे, किसका, पान का।
शुरुआत में पान के बनाते थे, लेकिन अब क्या करते हैं, हुक्का बार का कॉन्सेप्ट डाल रहे हैं। दुख और उसका विषय ये है कि जब रामदेव कहते हैं कि जो आपका कोल्ड ड्रिंक्स है, की कोल्ड ड्रिंक्स है, दे आर ऑल क्लीनर्स, तो विचार करो कि वो हुक्का बार जो 350 रुपये की तंबाकू एक बार में लेता है, 350 रुपये की, और एक से 700 रुपये लगते हैं। हम गरीब मुल्क हैं, जिस देश में 70% लोग आज भी आधे पेट हर पेट भोजन उनको नहीं मिलता है, जिस देश में आज भी 5 वर्ष के नीचे के 83% जो बच्चे हैं वो किसी न किसी प्रकार के कुपोषण के शिकार हैं, तो उस देश में यदि नशा बढ़ेगा तो क्या स्थिति अब बनेगी, बताने की आवश्यकता नहीं है। हम रोगों से तो लड़ सकते हैं, लेकिन अगर शरीर में नशे का रोग पहुंचेगा उससे लड़ने में हम सक्षम नहीं हो सकते। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का वो केंद्रीय राज्य मंत्री, आपको सामने बहुत गर्व होना चाहिए कि पूरे देश में एक सेंट्रल मिनिस्टर ऐसा है जो खुले मंचों से कहता है कि इस देश के बेटियों और बेटियों को नशे से आज़ाद कराना है। कोई मिनिस्टर बता दो देश का तो खुले रूप में ये कहता हो कि नशा बुरा है और नशे के अगेंस्ट में हम सब लोगों को खड़े होना चाहिए। ये हम लोग के लिए फख्र है, गर्व है। मैं पिछले 35 साल से मैंने अपना पूरा जीवन नशा मुक्त अभियान को समर्पित किया है। 35 सालों से भटकता रहा, एक मिनिस्टर, एक मंत्री, एक विधायक नहीं मिला जो बोले बाबा यू आर गोइंग राइट पर, आई एम विद यू। वो हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। जब 2 साल के पहले गांधी भवन में जब माननीय मंत्री जी ने अपने बेटे के उसमें एक संकल्प लिया, शहादत जिस समय अग्नि दे रहे थे उस समय संकल्प लिया था कि मेरा बेटा तो नहीं बचा, लेकिन मैं आज से संकल्प लेता हूं कि इस देश के अंदर किसी माँ का लाल नशे के रोग से अब नहीं मरेगा, इसका मैं संकल्प लेता हूं। और उसके लिए हम सब लोगों को लगातार जोड़ने का प्रयास, हम लोगों को जोड़ने का काम करें। मेरे साथ मेरे दाहिने राजू रावत जी हैं जो नशा मुक्त समाज आंदोलन के एक जबरदस्त कार्यकर्ता हैं, लखनऊ के हमारे प्रभारी और आर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन माननीय अनिल कुमार अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ सोशल ऑडिट के कुलदीप सैनी जी हैं, सोशल ऑडिट की हमारे साथ क्या नाम है, प्रीति सैनी जी, और तमाम सारे हमारे साथी अलग अलग दिशाओं से आए हैं जो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि 9 तारीख के लिए माननीय मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में, और मैं चूँकि प्रदेश प्रभारी हूँ नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का, तो मैं आपको अपनी तैयारी के बारे में बता दूं कि 75 जिलों में जो जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष और जिला समन्वयक हमने बनाए हैं, उनके द्वारा एक जिले से 20 से 25 लोगों को और लोगों ने वहाँ पर भेजने का मिनिमम वो बनाया है। और जो पास के ज़िले हैं, दिल्ली के पास के जो ज़िले हैं, वहाँ से 100 200 लोग दिल्ली कूच करेंगे। और माननीय मंत्री जी लखनऊ में अपने नेतृत्व में 1000 से ज़्यादा गाड़ियाँ 4 व्हीलर यहाँ से कूच करेगा। उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि हम लोग किस संकल्प के साथ यहाँ से निकलेंगे। उसको हम लोगों ने तिरंगा भारत के लिए नशा मुक्त तिरंगा यात्रा 5 लाख मीटर जो हम लोग करेंगे, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देंगे। शायद 5 या 6 को आपको जानकारी दे देंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जिसके लिए प्रेस वार्ता बुलाई थी।